नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज की कहानी सुना उसके पहले एक जमशेदपुर के एक ऐसे स्कूल के बारे में बताता हूँ जिसमें ऐसी लड़कियाँ क्या जो दूसरों के घरों में चौका बर्तन कभी करती थी या फिर कर रही है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया कंप्यूटर का, ऑफिस के वर्क का और बाकी टेलरिंग का, और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेस वहाँ पर सिखाया जाता है और साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दिया जाता है और फिर उनको इतना काबिल बनाया जाता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो वहाँ की बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो पहले भी वहाँ पर ट्रेनिंग की और उसके बाद जो है आज अच्छे कंपनियों में अच्छी पोस्ट पर काम कर रही है। तो आई थिंक यह एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। मुझे लगा यह एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके अपने माता पिता नहीं हैं या फिर किसी तरह से वे लोग गुजर बसर कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यह कॉलेज जो एक वरदान साबित होता है। और वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत सारी लड़कियां जो है अच्छे ऑफिस में, अच्छे कंपनियों में या फिर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके अपने पैरों पर खड़ा हो रही है। तो मुझे लगा यह सभी लोगों से शेयर करना चाहिए इस कॉलेज के बारे में, जमशेदपुर का कार्मेल कम्युनिटी कॉलेज। तो वो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर। अब बढ़ते आज की कहानी की ओर। दरअसल आज की कहानी जो है वह ऐसे दो पेट्रोलिंग मैन की है जो रेलवे में काम करते हैं और कैसे उन लोगों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा कितने सैकड़ों लोगों की जिंदगियां जो है बच जाती है। बहुत सारे लोग जो है रेलवे ट्रैक पर जो गैंगमैन होते हैं, ट्रैकमैन होते हैं, बाकी और जो ऐसे ग्रुप डी के जो स्टाफ होते हैं रेलवे के, वे लोग रात दिन सुबह शाम, चाहे वो गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, अपने कार्य में लगे रहते हैं ताकि जो है उस पटरी से गुजरने वाली ट्रेनें जिस पर हम और आप हर दिन सफ़र किया करते हैं, वह ट्रेनें सही सलामत अपने गंतव्य तक पहुंच सके। और वह ट्रेनें सही सलामत तक अपने गंतव्य तक पहुंचेगी तो उसमें बैठे यात्री भी सुरक्षित रहेंगे। और वे लोग अपने उस कर्तव्य में लगे रहते हैं। लेकिन हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग जो है जो उनके इस कार्यों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो आज की कहानी के जरिए आपको यह समझ में आ जाएगा कि वह जिस तरह से सेना के जवान सरहद पर देश की रक्षा करते, तभी हम और आप लोग अपने घर में चैन की नींद सो पाते, उसी तरह उस रेलवे ट्रैक पर जो है जो ट्रैकमैन, जो गैंगमैन, जो रात्रि पेट्रोलिंग टीम होती है, वे सभी उस ट्रैक पर गश्ती करते हैं, उस ट्रैक पर रात दिन लगे रहते हैं, तभी जा कर के हम और आप लोग जो है ट्रेनों से एक स्थान से दूसरे स्थान सुरक्षित रूप से पहुंच पाते हैं। दरअसल यह वाकया जो है 13 फरवरी 2025 की है, इसी पिछले गुरुवार की, 4-5 दिन पहले की। और उस दिन रात के करीब लगभग 10 बजे थे और जगह था पटना हावड़ा का जो मेन रेल रूट था, दादपुर हॉल्ट और रानीपुरा गांव जो है उस बीच में आता है। उसी बीच में जो है यह सारा वाकया होता है। दरअसल दादपुर से अप एवं डाउन रेलवे लाइन की देखरेख करते दोनों लोग जो है दिलीप कुमार और राहुल कुमार, जो पेट्रोलिंग मैन होते हैं, वे लोग ट्रैक पर लगभग रात के 10 बजे के करीब में निकलते हैं और तभी वे लोग जो है दादपुर के अप एवं डाउन रेलवे लाइन की देखरेख करते करते जो है पोल संख्या 371/21 के पास पहुंचते हैं। तो टॉर्च की लाइट, जैसा कि आप लोग सभी देखे होंगे या फिर नहीं देखेंगे, तो मैं बता दूं कि रात में जो पेट्रोलिंग मैन रहते हैं, जो ट्रैक पर पटरियों को देखा करते हैं कि वह सुरक्षित है कि नहीं है, या फिर किसी तरह का कुछ खामी है कि उस कोई दिक्कत है कि नहीं, तो वे लोग अपने साथ टॉर्च रखते हैं कि रेलवे का अपना एक अलग टॉर्च होता है, लाइट होता है, तो वे लोग अपने साथ लिए रहते हैं। और उसी को देखते हुए दिलीप कुमार और राहुल कुमार जो है अलग अलग दोनों जो लाइनें रहती है, वे लाइनों को, अप एंड डाउन लाइनों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। और तभी जो है 371/21 जो है पोल संख्या रहता है, वहाँ पहुँचते हैं और टॉर्च की लाइट जो अचानक जो है पटरी पर जो है पड़ती है, तो उनका ध्यान जाता है कि पटरी कटा हुआ है। और जैसे ही वे लोग इस चीज़ को देखते हैं, फिर ध्यान से उसको देखते हैं, समझते हैं और फिर तुरंत अपने वरीय अधिकारियों को जो है दादपुर हॉल्ट जो रहता है वहाँ से इन्फॉर्म करते हैं। जब वरीय अधिकारियों को यह सारा चीज़ पता चलता है तो उन लोगों का जो है रात का नींद मतलब गायब हो जाता है। तुरंत सारे आला अधिकारियों, आरपीएफ की टीम के साथ उस 371/21 जो पोल रहता है दादपुर हॉल्ट रानीपुरा गांव के बीच में, वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर सारा जानकारी जो है दिलीप कुमार और राहुल कुमार से लेते हैं। सारा चीज़ जानकारी लेने के बाद जो है रेलवे के जो आरपीएफ टीम होती है, आला अधिकारी होते हैं और जो रेलवे के इंटेलिजेंस की टीम होती है, वे लोग सब मौका वारदात पर पहुंचते हैं। और उस सारा चीज़ जब
उस पटरी का निरीक्षण करते तो पता चलता है कि लगभग 1 इंच जो है उस पटरी को ऊपर से काटा गया था, और काटने में पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन 1 इंच जो है उसको काट दिया गया था। जब बाकी आरपीएफ जो है आसपास सारा झाड़ियों में और ट्रैकों के किनारे सारा चीज़ देखने का कुछ सबूत मिलने का कोशिश करती है, तो उन लोगों को एक आरईबी जो हेक्सो ब्लेड हम लोग बोलते हैं वह मिलता है उन लोगों को, और बाकी और भी कुछ एक आध दो चीज़ उन लोगों को मिलता है, वे सारे चीज़ वो लोग बरामद करते हैं। और आला अधिकारी जो है तुरंत उस पटरी का मरम्मत का कार्य शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी ट्रेनें जो है रात में गुजरने वाली थी। और सबसे बड़ा बात कि कुछ समय पहले भी पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ से लगभग 9:30 पौने 10 बजे के करीब में वहाँ से गुजरी थी, लेकिन किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद जो है जब इन्फॉर्मेशन जब से मिला, उसके बाद जो है बहुत सारी ऐसी ट्रेनें रात में थी जो हाई स्पीड में चलने वाली ट्रेनें थी, और दुर्घटना होने का पूरा चांसेस था। इसी के लिए तुरंत रात में ही उस पटरी का मरम्मत किया जाता है। वहाँ पर जो है सेफ्टी क्लिप जो है जो असामाजिक तत्वों ने निकाल दिया था, तो वे सारे क्लिप को भी लगाया जाता है, और फिर अस्थायी तौर पर उस पटरी को दुरुस्त किया जाता है। और फिर जो है सारे लोग, ना केवल रेलवे के आला अधिकारी, आरपीएफ और जो है गैंगमैन और पेट्रोलिंग में सारे राहत के सांस लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। क्योंकि 10:30 बजे के बाद जब यह वाकया सारा चीज़ लोग रेलवे के डिपार्टमेंट को पता चला, तो उसके बाद बहुत सारे उस पटना हावड़ा जो रूट है उसमें बहुत सारी ऐसी ट्रेनें गुजरने वाली थी उस पटरी से जो हाई स्पीड में चलने वाली थी, और दुर्घटना होने का पूरा चांसेस था, क्योंकि पटरी 1 इंच काट दिया गया था। तो लेकिन 2 ट्रैकमैनों, 2 पेट्रोलिंग मैन के सूझबूझ से जो है यह हादसा टल गया, और उसके बाद जो है सारे लोग राहत का सांस लेते, और फिर जो भी उपाय उस ट्रैक का मरम्मत के लिए किया जाना चाहिए था वे लोग करते हैं, और फिर वहाँ से निकलते हैं। और बाकी अस्थायी रूप से उस पटरी का मरम्मत का कार्य के लिए सुबह का समय जो है फिक्स किया जाता, क्योंकि रात के अंधेरे में पॉसिबल नहीं था। तो उसके बाद फिर वे लोग सारे लोग अपने अपने ऑफिस, अपने अपने डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं, और फिर सुबह में लगभग 6 घंटा के करीब 9 बजे से जो कार्य उस ट्रैक पर शुरू होता है, वह कार्य जो है लगभग 6 घंटा चलता, और जहां से 1 इंच का पटरी काटा गया था उस पूरे पटरी को चेंज किया जाता है, और फिर नया पटरी वहां पर लगाया जाता है। रात में भी जब, इसलिए जितने भी रात भर में जो ट्रेनें वहां से गुजर रही थी, सारे ट्रेनों का जो स्पीड मिनिमम कर दिया गया था 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ किलोमीटर तक जहां से पटरी कटा था उससे पहले और कुछ दूरी के बाद तक जो है। तो रात भर और सुबह लगभग 9 बजे तक जितनी भी ट्रेनें उस पटना हावड़ा मेन रूट से जो गुजरी थी, और उधर जो है रेलवे की आरपीएफ टीम और जो इंटेलिजेंस की टीम रहती है वह इस वारदात के बाद सारा चीज़ जो है जानने का कोशिश करती है। तो शुरुआत में यही पता चला है कि जो भी लोग थे इस साजिश के पीछे, वे लोग ट्रेन को डिरेल करना चाहते थे, यानी किसी तरह से ट्रेन को बेपटरी करना चाहते थे, किसी तरह से हादसा हो जाए ऐसा उन लोगों का जो है प्लान था। लेकिन वे लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो अभी रेलवे के टीम और बाकी जो इंटेलिजेंस की टीम इस चीज़ पर तहकीकात कर रही है कि आखिर इस वारदात को अंजाम जिन्होंने दिया है उन लोगों को, मतलब उसके पीछे किन लोगों का हाथ है, किन असामाजिक तत्व है, या फिर बड़ी गहरी साजिश है। तो यह सारा चीज़ का भी रेलवे के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और आरपीएफ टीम जो है तफ्तीश करी। आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर इस जो भी इस वारदात जिन्होंने भी उस पटरी पर कट किया है, काटने का कोशिश किया और जो सेफ्टी क्लिप है उसको निकाला है, उस सब के पीछे कौन लोग थे और क्या साजिश। आज की यह कहानी सुनाने का उद्देश्य यह था कि जो है रेलवे के ट्रैक पर ट्रैकमैन, गैंगमैन, पेट्रोलिंग मैन जो रात दिन आंधी तूफान बारिश के बावजूद उस ट्रैक पर डटे रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो उस पटरिया से गुजरने वाली ट्रेनें हैं वह सुरक्षित पहुंच सके, क्योंकि उस ट्रेन में बहुत सारे निर्दोष और मासूम लोग सफ़र कर रहे हैं। तो हम लोग का, उन लोगों का इम्पोर्टेंस रेलवे का सही तरह से परिचालन में, सुरक्षित परिचालन में कितना योगदान है, इस एक छोटी सी घटना ने जाहिर कर दिया। क्योंकि अगर शायद उस दिन वो पेट्रोलिंग मैन का नज़र उस रेलवे ट्रैक पर 1 इंच कटा हुआ पटरी पर नहीं जाता, तो शायद कोई बड़ा दुर्घटना और एक दुर्घटनाओं में जुड़ जाता। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।